Good afternoon, class 7 student. Welcome back again in the English class. Yesterday we have started our chapter 7, that was never, and I have explained that chapter partly. I've completed part A section. So today we are going to complete this chapter. That means we are going to do part B of this lesson. Before that, let us have a look for a short revision that we left yesterday. So यहाँ पे एक छोटा सा लड़की और ग्रैंडफादर जो बहुत बूढ़ा था, बहुत उम्र का था, तो उनके घर में ग्रुप ऑफ पीपल, मॉब का मतलब गैंग ऑफ पीपल, वो लोग आके उन लोगों को अटैक करता है। तो उसी दौरान में तूतू जो नेबर है उसका तूतू, वो आके उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो तूतू ने छोटी सी बच्ची को भागने के लिए प्रेरित करता है, और वो लोग पहले ही प्लान बनाया हुआ था, तूतू का मम्मी और तूतू, कि बच्ची को पीछे वाला जो घर का जो पीछे वाला दरवाजा है वो खुला छोड़ने के लिए। सो तूतू ने यहाँ पे छोटी सी लड़की को उठा के जो विंडो सिल के बाहर रख देता है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट पैराग्राफ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, grandfather, what would happen to my grandfather? She could not leave him, could she? But Tutu's words hammered inside her head. Run, girl, run for your life. Now बच्ची तो खिड़की से बाहर निकला और वो सर्विस लैंड में भी पहुंच गया, लेकिन उसको अभी तक अपना ग्रैंडफादर के बारे में सोच रहा था और उसके ऊपर प्यार आ रहा था, मेरा ग्रैंडफादर को क्या होगा। यही सोच के वो थोड़ा सा वहाँ पे स्टॉप किया, खड़ी हो गए रुक कर। तो उसी टाइम फिर तूतू ने आवाज दिया, उसको एडवाइस दिया, तुम चले जाओ, ग्रैंडफादर को कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगा, तुम चले जाओ। लिटिल गर्ल रन फॉर योर लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए भागो, ऐसे करके वो सलाह देता है। सो लेट अस हैव टुडेज पोर्शन। व्हाट इज देयर? The girl ran on. She tripped over rubbish and discarded kitchen waste, but she ran fast till she reached the narrow beam of light that fell into the lane through a doorway. Now यहाँ पे बच्चे उसके बाद जब फिर से तूतू ने ऐसा आवाज दिया तो वो दौड़ने शुरू किया, लेकिन भाग्यवंश वो क्या हुआ, दुर्भाग्यवंश वो क्या हुआ, रबिश, जो फेंका हुआ रबिश होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, जो किचन से फेंका हुआ सामान के ऊपर में गिरने जा रहा था। अरे उसके ऊपर वो क्या हुआ, स्टेप कर दिया, अपना फीट को, अपना पैर को उसने उसके ऊपर रख दिया और वो गिरने वाला था, लेकिन she was still good, she didn't fall down, but she ran fast till she reached the narrow beam of the light that fell into the land through a doorway. So वो गिरते गिरते बच गई और वो जल्दी से दौड़ के वो दरवाजे के पास में चला गया। With trembling hands she opened the door, sobbing with exhaustion. She fell into the arms of a waiting woman. The woman drew the trembling girl close and whispered into the girl's ear, "Thank God you are alive. We were so worried about you and your grandfather. Is he coming with Tutu?" Now यहाँ पे जब बच्ची ने दरवाजा खोल के सर्विस लेन में गया और सर्विस लेन के बाद में थोड़ा भागने की कोशिश किया तो वो गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाली और वो दौड़ के वो जो तुतू का घर के बैक डोर में पहुंच गया। उस टाइम तुतु's mother was waiting for her, and when she saw her, she grabbed her. उसने पकड़ लिया छोटी सी बच्ची को। At that time, this girl was she was exhausting, अथवा वो बहुत थकी हुई थी, क्योंकि बहुत वो घबरा भी रहा था और वो बहुत दौड़ के आया भी था। तो उस टाइम वो रो भी रही थी
तो उसके मम्मा ने उसको, जो तुतू का मम्मी ने उसको पकड़ के उसको प्यार किया, और वो थोड़े से जेंटल वॉइस में वो बोलने लगा, अरे यू आर सेव्ड, तुम तो बच गई, लेकिन तुम्हारा ग्रैंडफादर वेयर इज ही, कहाँ है वो, तुतू के साथ आएगा, ऐसे करके प्रश्न प्रश्न किया उस छोटी सी लड़की को तुतू का मम्मी ने। एट दैट टाइम द गर्ल वाज सोबिंग, रो रही थी। शी वाज ट्रैम्बलिंग विद फियर, वो घबराई हुई थी डर के मारे। और दूसरी बात, वो बहुत थकित हुई थी, बिकॉज वो बहुत चीज़ों से वो फाइट करते हुए, दौड़ते हुए, गिरते गिरते बचते हुए वो वहाँ तक पहुँची थी। सो शी वॉज वेरी मच tired. Now let us move to another part. I don't know, whispered the girl. I don't know, and she began to cry. अब जब तुतू को मम्मी ने कहा, तुम तो आ गई, तुम बच गए, तुम्हारा ग्रैंडफादर को क्या हुआ, ग्रैंडफादर तुतू के साथ आ रहा है, आ रहा है, ऐसे करके जब प्रश्न क्वेश्चन किया, तो बच्ची हड़बड़ा गई और उसने कहा, आई डोंट नो, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ऐसे कह के वो रोने लग गई। Now the woman rocked her gently in her arms and said, it's all right, it's all right, it's all over now. Let's wait for them here. मम्मी मम्मी ही होता है। सो माँ का प्यार तो कौन मेजर कर सकता है, कौन उसको नाप सकता है। सो यहाँ पे तुतु का मम्मी ने भी वो बच्ची को अपना कोमल हाथ में ले लिया और जेंटली उसको समझाने लग गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ उन लोगों के लिए इंतज़ार करेंगे, हम लोग विल वेट फॉर देम। नाउ लेट अस सी अनदर paragraph. The girl did not know how long they waited and how long they listened into the night to the sound of smashing glass, breaking wood, and Rako's voices. Rako's voices filled with hatred and aggression. Now, रैकोस कहते हैं, ये रैकोस का मतलब होता है बहुत ऊंची आवाज, लाउड वॉइस, लेकिन वो अनप्लीजेंट, हार्श, जो आवाज सुनने में अच्छा नहीं है। नाउ लेट अस सी द गर्ल, वो बच्ची को पता नहीं वो कितने देर तक उसने इंतजार किया, क्योंकि उसके घर से बहुत सारा आवाज़ें आ रहा था, जैसे स्मैशिंग ग्लास, टूटते हुए ग्लास का आवाज़, ब्रेकिंग वुड, काट टुकड़ा होते हुए काट का आवाज़। नाउ रैक्यूअस वॉइसेस, बहुत बुरी आवाज़ें आ रहा था, तो वहाँ पे बहुत आदमी था, वो लोग तोड़ फोड़ कर रहा था उसके घर में, तो आवाज़ भी निकल ही आएगा। सो उन लोगों का वॉइस अच्छा नहीं था, इट वॉज अनप्लीजेंट टू हियर एंड इट वॉज वेरी लाउड। जिसको जिसको जो आवाज़ें ये दिखाते थे कि उन लोगों के अंदर में कितना हेट्रेड, कितना नफरत भरा हुआ था, और कितना एग्रेशन था। कितना एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक भावना या व्यवहार, आक्रमण, किसी को आक्रमण करने वाला है, इस किस्म का मूवमेंट है, तब इस किस्म का फीलिंग्स बताता है एग्रेशन। तो इस किस्म का जो जो भावनाएं था, वो जो भी आदमी वो बच्चे के घर के अंदर में था, so they were not taking out the good voices, sweet voices, they were making a loud and unpleasant noise. And then the noise died and the mob moved on. The night was quiet again. The girl looked searchingly at the woman's face. Why had Tutu not come? Where was her grandfather? Now यहाँ पे थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जो गैंग ऑफ पीपल था, क्राउड ऑफ पीपल, वो लोग अल्लाह करना बंद कर दिया, आवाज़ निकालना। द नाइट वॉज क्वाइट, द इन्वायरमेंट वॉज क्वाइट। उसी टाइम वो बच्ची ने वुमेन के, तुतु के मम्मी के चेहरे पर देखा, ऐसे सी सर्चिंग समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहा था। और उसने लड़की ने कहा, कहाँ गया तुतु, कहाँ गया ग्रैंडफादर, ऐसे करके तुतु की मम्मी को क्वेश्चन करने लग गया। They could hear footsteps and low whispers. Some people were coming near. The girl thought that must be them.
Was it Tutu and her grandfather? She held her breath, but then rushed towards the door, pulled it open, and peered into the dark back lane. She could make out two figures not very far away, one leading the other, and then their low voices reached her ears. Now, now, dear student, यहाँ पे जब ये क्वेश्चनिंग कर रहा था और थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने फुट स्टेप सुना, पैर का आवाज बाहर में, तो बच्ची दौड़ के जाके दरवाजा से पीप, पियर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा खोल के उसको देखना, छुपके से देखना, इसको पियर्ड कहता है। और जब उसने ये देखा तो बाहर में टू फिगर्स का मतलब होता है दो मैन, दो आदमी का वो आकृति वहां पे देखा, चित्र हुआ वहां पे देखा, छाया कहता है वो देखा। एंड दो आदमी वहां पे एक आपस में दोनों को हेल्प करते हुए वो लोग उसी घर के तरफ आ रहा था। They were coming nearer. Now let us move to another paragraph. We are almost there, grandfather. We have made it. I know you have lost almost everything, but you are alive. We are alive, my dear boy. Thanks to you. Thanks to you. Returned the old man. You, the girl, and me. And then he called into the night. Are you there, Bitya Rani? Now it is written by Sigrun Srivastava, as you all know. अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों टू फिगर्स के अंदर में बातचीत हो रहा था। दे वर कमिंग टू द हाउस वेयर द लिटिल गर्ल वाज हाइडिंग, वही घर पे आ रहा था और वो लोग बातें कर रहा था आपस में। और उसी टाइम तू कह रहा था, ग्रैंडफादर हम लोग ने जीता, हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने जीत हासिल कर लिया, लेकिन आपका सब कुछ तोड़ फोड़ हो गया। यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। लेकिन उस उसके पश्चात आप जीवित है, वही सबसे बड़ी बात है। आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवित है। और उसने भी कहा, हाँ हम लोग सब जीवित है, मेरा बच्ची, मैं और तुम, ये हम लोग सब जीवित है। सो ये सब का क्रेडिट मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि तुमने हम लोगों को मदद किया। यू आर अ वेरी गुड नेबर एंड हेल्प अस इन आवर ट्रबल। हम लोगों के सब मुश्किल में हेल्प किया। उसने धन्यवाद दिया तुतु को, बिकॉज यू वॉज अ गुड नेबर टू हिम। नाउ इसी समय उसने अपना बिटिया रानी करके अपने बच्ची को बुला लिया। सो दिस वॉज अ शॉर्ट इंसिडेंट that used to happen in our villages, in the places where there is no densely populated. So dear student, at that time no one is there, only the neighbors are there for help. So we must maintain good relation with our neighbors, because who knows what happens tomorrow. Everybody needs the help, either he is a very poor neighbor or a rich neighbor. Both of them, at the time of adversity, at the time of trouble, they need the help of each other. So we must not boast ourselves. Instead, we must help our neighbors. We must be good to our neighbors. We must help neighbors in every condition. So this was a good story, dear student. Now you may just write all the difficult words that has been underlined according a paragraph wisely, that I will be seeing it later on. Now let us move to, okay, we'll be having the other exercises of this lesson in our next classes. Till then, just revise the lesson, try to understand what the incident had happened to the family and how the neighbors are important to each other. So write the difficult words, learn the spellings, revise the lesson. That is all your work today. We'll be meeting in our next class. Till then, have a nice time. Have a good day. Thank you for listening. Bye bye.